Dear students, this video is related 10th class students. I am starting unit 2nd algebra chapter 2 polynomial. बच्चों, पॉलिनॉमियल बहुपद, सबसे पहले डिफिनीशन समझेंगे। यदि x एक चर है तथा n एक प्राकृतिक संख्या है तो f(x) इक्वल an x पावर n प्लस an माइनस 1 x पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x पावर n माइनस 2 प्लस सो ऑन प्लस a1 x प्लस a0 प्रकार का व्यंजक चर x में एक बहुपद कहलाता है, जहाँ a0, a1, a2, an माइनस 1, an अचर हैं तथा n कोई ऋणोत्तर पूर्णांक है। n कोई ऋणोत्तर पूर्णांक है कहने का अर्थ ये है कि n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। n ऋण नहीं होना चाहिए और पूर्णांक होना चाहिए, अर्थात भिन्न भी नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए px इक्वल 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 चर x में एक बहुपद है, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं x की जो भी पावर आई हैं वह पूर्णांक हैं और निगेटिव भी नहीं हैं। इसी प्रकार py इक्वल 9y प्लस 2/3 चर y में एक बहुपद है, क्योंकि यहाँ भी चर y प्रयुक्त हुआ है और इसकी घात भी पॉजिटिव है और पूर्णांक है। इसके बाद बात करेंगे बहुपद की घात, पावर ऑफ पॉलिनॉमियल। किसी बहुपद में प्रयुक्त चर की उच्चतम घात उस बहुपद की घात कहलाती है। जैसे बहुपद px इक्वल 7/9 x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 3 की घात 3 है, क्योंकि यहाँ प्रयुक्त चर x की उच्चतम घात 3 है। इसके बाद अब बात करते हैं बहुपद के प्रकार की, टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल। बच्चों, बहुपदों को उनके घात के आधार पर व बहुपद में पदों की संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। अब घात के आधार पर वर्गीकरण देखिए। जैसे यदि घात 1 है, बहुपद की घात 1 है, जो बहुपद दिया गया हो उसकी घात 1 है, अर्थात उस बहुपद में प्रयुक्त चर की मैक्सिमम पावर 1 है, तब वह रैखिक बहुपद कहलाता है। सेम द्विघात बहुपद, जब किसी दिए गए बहुपद में चर x की मैक्सिमम पावर अर्थात उच्चतम घात 2 होती है तो वह द्विघात बहुपद कहलाता है। इसी प्रकार त्रिघात बहुपद, जब चर x की अधिकतम घात 3 हो तब वह त्रिघात बहुपद कहलाता है। त्रिघात बहुपद, द्विघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें चर x की मैक्सिमम पावर 4 हो, द्विघात बहुपद कहलाता है। अचर बहुपद, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, ऐसा बहुपद जिसमें चर x की मैक्सिमम पावर 0 हो, अचर बहुपद कहलाता है। पदों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद इत्यादि। जब बहुपद में एक पद हो तब वह एक पदी बहुपद कहलाता है। जब बहुपद में 2 पद हों तब वह द्विपदी बहुपद कहलाता है। इसी प्रकार जब 3 पद हों तब त्रिपदी बहुपद, 4 पद हों चतुर्थपदी बहुपद कहलाता है। बच्चों, ये सभी प्रकार आपको अपनी बुक में मिल जाएंगे। बुक से फेयर कॉपी में नोट करिए और अच्छी तरह समझिए। इसके बाद बात करते हैं बहुपद का मान, वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल। किसी बहुपद f(x) में चर x के स्थान पर x इक्वल a
जहाँ एक वास्तविक संख्या है। प्रतिस्थापित करके प्राप्त की गई वास्तविक संख्या बहुपद f(x) का x इक्वल a पर मान कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल px इक्वल 7x² प्लस 8x प्लस 7 का x इक्वल -1/2 पर मान प्राप्त करने के लिए बहुपद px में x के स्थान पर -1/2 स्थापित करके सरल करना होगा। यहाँ सरल करके हम px का मान x इक्वल -1/2 पर प्राप्त कर सकते हैं, जिसे p -1/2 लिखेंगे इज इक्वल टू 7 -1/2 स्क्वायर प्लस 8 -1/2 प्लस 7। यहाँ x के स्थान पर -1/2 पुट करते हैं और इसे सरल करते हैं। 7 × 1/4 -4 बिकॉज प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस। 8 × 1/2 इक्वल 4 प्लस 7 इज इक्वल टू 7/4 माइनस 4/1 प्लस 7/1 इज इक्वल टू 7 - 16 प्लस 28 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 19/4 हुईज 4 3/4। यही x इक्वल -1/2 पर दिए गए बहुपद px का मान है। बहुपद के शून्यक। बच्चों, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। यदि किसी दिए गए बहुपद में प्रयुक्त चर के स्थान पर कोई वास्तविक मान रखने पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है, तब वह वास्तविक संख्या बहुपद का शून्यांक कहलाती है। शून्यांक कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल f(x) इक्वल x² - 4x - 5 में x इक्वल 5 रखने पर f5 इक्वल 5² - 4 × 5 - 5 हुई 0। सिंस x इक्वल 5 रखने पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त हुआ, सो x इक्वल 5 बहुपद f(x) का एक शून्यक हुआ। बच्चों, ये सभी डिफिनीशन आप अपनी फेयर कॉपी में नोट करिए और अच्छी तरह समझने का प्रयास कीजिए। ऑल दी बेस्ट।